हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग हिंदी का न्यू सिलेबस देखने वाले हैं, जो आपका हिंदी का बिल्कुल न्यू सिलेबस आया हुआ है। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हो भाई, यहाँ आप लोग देखो क्लास 10 हिंदी, यानी कि विषय हिंदी है एंड हाई स्कूल के लिए। ठीक है, हाई स्कूल का हिंदी का सब्जेक्ट है। और यहाँ आपको मैं बता दूं कि यहाँ आप लोग सब कुछ देखिए, यहाँ आप लोग पूरा पढ़ लीजिए। पूरा लिखा हुआ है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में विद्यालयों में समय पाठन कार्य नहीं हो पाया, इसलिए आपका जो 30% है वो कट कर दिया गया है। 30% आपका बिल्कुल कट कर दिया गया है। इस 30% को नहीं पढ़ना है। कौन कौन से हैं 30%? वो क्या क्या चीजें नहीं पढ़ना है आपको, क्या चीजें आपको पद्य में से नहीं पढ़ना है, क्या चीजें गद्य में से नहीं पढ़ना है, इन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या चीजें आपको व्याकरण में से नहीं पढ़ना है। तो भाई आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। इससे पहले अगर आप मैथ और इंग्लिश का सिलेबस न्यू नहीं देखे हो तो इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अब हम लोग समझते हैं गद्य हेतु। गद्य में आपकी क्या क्या चीजें कटी हुई हैं, यहां देखो गद्य हेतु में आपकी क्या क्या चीजें कटी हुई हैं, यहां सब कुछ लिखा हुआ है, देख लो सब कुछ लिखा हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, सब कुछ आपका लिखा हुआ है, यहां आप देख लो। क्या लिखूं, आपने पढ़ा होगा सबसे पहले क्या लिखूं, ये चैप्टर आपका कट चुका है। तीसरा चैप्टर है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का, इनका आप जीवन परिचय भी नहीं याद करना है एंड इसका लेसन भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है इस चैप्टर को। ओके, एंड दूसरा चैप्टर आप लोग देख लो, दूसरा चैप्टर है यहाँ स्त्रियां तू ना गई मेरे मन से। स्त्रियां तू ना गई मेरे मन से, ये रामधारी सिंह दिनकर जी का था। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बट अब नहीं है तो कोई दिक्कत है नहीं, अगले साल भी नहीं था। यहाँ पानी में चंदा चांद पर आदमी जयप्रकाश भारती जी का है, ये भी नहीं पढ़ना है। यानी कि प्रोज में आपको कुल मिलाकर 3 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, वो तीनों चैप्टर आपको दिख रहा है। ओके, तीनों चैप्टर आपको दिख रहा है, यहाँ तीनों चैप्टर आप देख लो। यहाँ फर्स्ट चैप्टर ये है, सेकंड चैप्टर ये है एंड थर्ड चैप्टर ये है। तो ये 3 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि कोरोना वायरस के कारण। तो यहाँ आपको गद्य में 3 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। अब आपका पद्य आता है, पद्य में देखो आपको कौन कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है। ठीक है, देखो पहला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है सुमित्रा नंदन पंत जी का, वो भी चंद्रलोक में प्रथम बार। देखो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। देखो आपको इसमें एक छोटा सा आपका हिस्सा है उसे नहीं पढ़ना है, मतलब सुमित्रा नंदन पंत जी ने 2 चीजें लिखी हैं उसी में एक साथ में, तो आपको केवल चंद्रलोक में प्रथम बार नहीं पढ़ना है। जैसे आपको ये चंद्रलोक में प्रथम बार जो चीज है उसे नहीं पढ़ना है, और सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय पढ़ना है। यहाँ देखो अब आप आ जाओ महादेवी वर्मा जी का। महादेवी वर्मा जी का ये देखो चैप्टर ये है वर्षा सुंदरी के प्रति, ये चीज नहीं पढ़ना है, ये जो आपका पंक्ति है उसे नहीं पढ़ना है, वर्षा सुंदरी के प्रति और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय याद करना है। ठीक है, एंड आपको इनका जो अदर जो पैसेज है स्टैंजा उसे पढ़ना है। अगला देखो, अगला है यहां केदारनाथ जी का, केदारनाथ जी का नदी, केदारनाथ जी का नदी नहीं पढ़ना है, जो केदारनाथ जी का नदी है। एंड यहां देखो ये आप यहां देखो जो लास्ट वाला चैप्टर है ये है जो है अशोक वाजपेयी ईवा जंगल, ये नहीं पढ़ना है। ईवा जंगल जो अशोक वाजपेयी जी ने लिखा है। तो यहां से आपको देखो गद्य में आपको क्या नहीं पढ़ना है, गद्य में आपको 3 चैप्टर नहीं पढ़ना है, और पद्य में आपको 4 चैप्टर 5 चैप्टर के पंक्ति नहीं पढ़ना है जो जो लिखा हुआ है। उसके अगर उस चैप्टर में जो भी चीजें दी हुई हैं उसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और जो चीजें आपकी दी हुई हैं उसे पढ़ना पड़ेगा। एंड आपको सुमित्रा नंदन पंत जी का जो आपका ये है ना, ये चीज इसे नहीं पढ़ना है। सुमित्रा नंदन पंत जी का जो आपका ये है एंड चंद्रलोक में प्रथम बार, इसे नहीं पढ़ना है। एंड यहाँ आपको महादेवी वर्मा जी का वर्षा सुंदरी के प्रति नहीं पढ़ना है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जवानी नहीं पढ़ना है, केदारनाथ जी का नदी नहीं पढ़ना है, अशोक वाजपेयी जी का युवा जंगल नहीं पढ़ना है। सभी लोग हिंदी का नोट्स बना लो और उसमें आगे ही नोट कर लो, या फिर आप लोग ऐसे क्रॉस मारकर टिक मार लो अपने बुक में कि हमें ये चीज नहीं पढ़ना है, वरना अगर गलती से भी पढ़ लिए ना तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो भैया आप लोग ऐसे क्रॉस का टिक मार लो कि हमें अब ये नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। तो ये आपका काव्य है। संस्कृत में क्या नहीं पढ़ना है, संस्कृत में आप देख लो, संस्कृत में आपको 2 चैप्टर नहीं पढ़ना है, केन किम वर्धते एंड अन्योक्ति विलासा, ये 2 चीजें आपको नहीं पढ़ना है संस्कृत में। और संस्कृत में ये 2 चैप्टर आपको बिल्कुल भी छूना भी नहीं है, ये दोनों चैप्टर्स अब आपको ये नहीं पढ़ना है। अब आपको इन दोनों चैप्टर को छोड़कर जितने भी चैप्टर हैं उसे आप पढ़ लेना। ठीक है, ये दोनों चैप्टर आप छोड़ देना। ओके, एंड और जितने भी चैप्टर हैं वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलो फिर आपको पता चल गया गद्य पद्य संस्कृत में क्या नहीं पढ़ना है। एंड आपको
जो संस्कृत हिंदी व्याकरण है उसमें क्या नहीं पढ़ना है, देख लो। आपको समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास नहीं पढ़ना है, केवल द्वंद्व समास और द्विगु समास पढ़ना है बस। वृद्धि में आपको संधि वृद्धि नहीं पढ़ना है, यानी कि वृद्धि संधि नहीं पढ़ना है। सर्वनाम में आपको तद एंड युष्मत नहीं पढ़ना है। धातु रूप में आपको दृश्य और पच नहीं पढ़ना है, पच, ठीक है। तो यहाँ आपका 30% सिलेबस में यही इतना कट किया गया है, संस्कृत में, पद्य में, गद्य में एंड संस्कृत व्याकरण में, ठीक है। अब आपको पढ़ना क्या है 70% सिलेबस में, अब आपको पढ़ना क्या है, यहाँ आप देख लो 70% सिलेबस है, अब आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले 30% जो सिलेबस कट हुआ था वो तो मैंने ऊपर बता दिया, ठीक है। 30% सिलेबस जो कट किया गया था वो तो मैंने बता दिया। अब देखो पढ़ना क्या है। नंबर फर्स्ट, गद्य पद्य के विकास या संक्षिप्त एंड शुक्लोत्तर युग एंड हिंदी पद्य का विकास, रीतिकाल एंड आधुनिक काल, ये सारी चीजें पढ़ना है। रीतिकाल, आधुनिक काल, इन सब के बारे में, छायावाद युग काल, ये सब पढ़ना है। एंड आपको संदर्भ लिखना है, यहाँ देख सकते हो सब कुछ, देखो यहाँ, ओके। यहाँ आपको जैसे आपको गद्य में जो है ना संदर्भ लिखना है, व्याख्या भी करना है एंड एक प्रश्न, यानी कि 6 अंक का ये आएगा और ये सारी चीजें करनी हैं। तो यहाँ से आपको संस्कृत में हुआ जो आपको सब कुछ ये पढ़ना है। एंड और क्या पढ़ना है, यहाँ देख लो सब कुछ, यहाँ देख सकते हो भाई, यहाँ आपको इसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य, सौंदर्य, ये सब करना है। एंड जो आपका संस्कृत गद्यांश तथा अथवा पद्यांश का संदर्भ एंड व्याख्या करना है, ठीक है। एंड यहाँ देखो पाठों के लेखक तथा उनका जीवन परिचय, ये भी करना है, चाहे गद्य हो या पद्य हो, इन सारी चीजों को करना है। पाठ का लेखक जो गद्य है या पद्य का जो आपका जीवन परिचय आता है उसे पढ़ना है। एंड आपका श्लोक भी आपको पढ़ना है, ठीक है। श्लोक आपको पढ़ना है, यानी कि श्लोक याद करना है, लिखना है, जो प्रश्न पत्र में ना हो। और सारी चीजें पढ़नी है, जैसे आपका रस है, हास्य रस एवं करुण रस, ठीक है, इससे आपको पढ़ना है हास्य रस एवं करुण रस। एंड आपका अलंकार है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, प्रेक्षा अलंकार, रौला या सोरठा, ये सारी चीजें पढ़ना है। एंड यहाँ आपको समास में आपको केवल इतना है पढ़ना है, क्या पढ़ना है, देखो समास में आपको 2 समास पढ़ने हैं, द्वंद्व समास एवं द्विगु समास। तत्सम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है एंड उपसर्ग पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। एंड आपको संधि में केवल यण संधि पढ़ना है, यण संधि। एंड आपको धातु रूप में क्या क्या पढ़ना है, शब्द रूप में आपको देख लो फल, मति एंड मधु एंड नदी, इसमें पढ़ना है। इसमें आपको केवल फल का याद कर लेना है एंड नदी का याद कर लेना है, या फिर मधु का, ये दोनों में से किसी एक 2 का याद कर लो बस। अब आपको गद्य में केवल देखो कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, मित्रता, ममता एंड भारतीय संस्कृति और अजंता, 4 चैप्टर केवल पढ़ने हैं। और 4 चैप्टर में आप 4 लोगों का जीवन परिचय याद कर लो, 4 में से 2 जीवन परिचय आप याद कर लो, बहुत है। यहाँ पद्य में आपको बहुत सारे अभी भी पढ़ने हैं भाई, यहाँ देख लो पूरा चैप्टर पढ़ना है आपको पद्य में। जैसे पद्य में आपका ये देख लो, सूरदास जी का तुलसीदास, रस खान, बिहारी लाल, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, माखन लाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, अशोक वाजपेयी एंड श्याम नारायण पांडे। देखो ये मैंने बताया था कि इनका एक पंक्ति कटा है। जैसे आप यहाँ देखो, आपने यहाँ ऊपर क्या देखा था, क्या कटा हुआ था, यहाँ आपको बता दूं, दिखा दूं सब कुछ। ये देखो महादेवी वर्मा जी का वर्षा सुंदरी के प्रति कटा है, लेकिन इसमें महादेवी वर्मा जी का क्या पढ़ना है, महादेवी वर्मा जी का यहाँ देख लो हिमालय से पढ़ना है। तो ऐसे में वो पंक्ति कटा था। और आपका और सब सिलेबस अच्छा है एंड वही इतना कटा है। तो अगर आप लोग जो 70% सिलेबस कट कर दिया गया है उसे आप लोग नोट कर लो, अपना एक बढ़िया सा बना लो कॉपी, उसमें लिख लो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। पूरी तैयारी क्लास करने के लिए आप सरवन लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।